नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट की और इस समय की सबसे बड़ी खबर के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, खबरों में रहना चाहते हैं और इन्हीं खबरों में रहने की वजह से पूरी दुनिया इस समय अस्त व्यस्त है, मतलब अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रही है। कोई नहीं जानता किसके देश पर कितना टैरिफ लगेगा, कोई नहीं जानता किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगेगा, कोई नहीं जानता कि अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। और ये बात पूरी दुनिया इस समय समझ चुकी है कि ये इंसान मार्केट को गिरने नहीं देगा। जी हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इंसान गिरने नहीं देगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक ट्रेडर है दोस्तों। जब गिरेगा तो वो गिराया जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो उसे ऊपर ले जाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बाजार की और उस खबर के बारे में चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि खबरें आप तक पहुंचाना मेरा काम है और किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है। ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसको स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचिएगा। स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट के बारे में, और चार्ट पर आज कैंडल ग्रीन दिखा। 3 दिन से तीसरा दिन आज कैंडल जरूर ग्रीन बन रहा है, मगर बाजार दोस्तों डायरेक्शनल मूव नहीं ले पा रहा है, वो नहीं जान पा रहा है कि उसे जाना कहाँ है। क्योंकि बोलते हैं ना, निफ्टी को अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार है। मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को कहा था कि निफ्टी को अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार है, और बॉयफ्रेंड इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। इशारा करेगा तो निफ्टी ऊपर, इशारा करेगा तो निफ्टी नीचे। इसी असमंजस में आज निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, सेंसेक्स 270 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, मगर अभी भी दायरा जो है टूटा नहीं है दोस्तों। हाँ, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बढ़िया तेजी थी, जिसमें अब पावर को भी ले लीजिए, आगे बात करूंगा मैं सेक्टर के बारे में। मगर चार्ट पर निफ्टी आज आपको स्ट्रॉन्ग नजर आया होगा। बहुत देर तक निफ्टी एक रेंज में रहा, ग्रीन कलर में नहीं आया, सडनली बार बार ऊपर नीचे होता रहा, मगर अंत में ग्रीन में बंद हो गया। मगर इसको तेजी नहीं कहा तो नहीं जा सकता। सेंसेक्स भी इसी प्रकार से 270 पॉइंट नीचे से ऊपर रिकवर होकर बंद हुआ, मगर बाजार गिरना भी नहीं चाहता दोस्तों। मार्केट गिरना नहीं चाहता। अगर बाजार को गिरना होता तो ये गिर चुका होता। स्ट्रेंथ तो है मार्केट में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाजार में स्ट्रेंथ तो है, मगर मार्केट इंतजार कर रहा है अपने बॉयफ्रेंड के बुलाने का। आज कुछ इशारा मिला है, उस इशारे पे चलते हैं और उस खबर पर चलते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली खबर आई है कि आज रात को 10 बजे ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। रात को 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप मिनी इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस कर सकते हैं। अब ऐसा देखिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, खबरें कह रही है, और खबरें तो बहुत आती है, और बहुत बड़ी डील अनाउंसमेंट हो सकती है। 150 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर के बिटवीन ये जो है कन्वर्ट गुड्स ट्रेड वर्थ ₹150 बिलियन टू 200 बिलियन के बीच में ये बड़ा ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। मगर क्या इस ट्रेड डील में जैसा बाजार चाहता है वैसा होगा? मार्केट ट्रेड डील में ये चाहता है कि टैरिफ कम से कम हो, 10% के आसपास हो। वो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है 10%। उससे ज़्यादा लगता है तो बड़ी अपडेट वो बन सकती है बाजार के लिए। और अगर वहाँ तक रह जाता है, उससे कम तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, मगर वहाँ तक भी रह जाता है तो मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है। अब ऐसा है कि बाजार इस समय मैं बात करूँ अगर सेंसेक्स की, ठीक है, तो सेंसेक्स तेज है मगर इंतजार कर रहा है। और अभी बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर आपको पता ही है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि बहुत सारी कंट्रियां जो है ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके ऊपर टैरिफ लगा चुके हैं, ठीक है। उसमें 14 देश है जिनको ये भेज चुके हैं। अब इंडिया का नाम तो इसमें नहीं आया, 14 देशों में। ये तो अच्छी बात है कि भारत का नाम इसमें नहीं आया है, मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए तो ट्रेड डील कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सारी चीजें हो रही है दोस्तों। और ये शख्स कब कहां से पलट जाए इसके बारे में कोई अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो मिनी ट्रेड डील है,
इसका कितना असर मार्केट के ऊपर पड़ सकता है अगर ये खराब आ जाते तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत बड़ी रेंज में यहाँ पर चला था, बहुत बड़ी रेंज में। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। पहले हम थोड़ा सा दूसरे इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं, आज किस प्रकार से किस इंडेक्स में कैसा बिजनेस रहा। तो निफ्टी 50 था, मतलब अगर मैं निफ्टी 50 को देखूँ तो 26 शेयर 26 स्टॉक आज जो है वो आपको ग्रीन में दिखे, और वहीं 24 शेयर जो है आपको रेड में दिखे। 50-50 का रेशियो चल रहा था। निफ्टी 500 को देखें तो बिल्कुल 50-50 था, यहाँ पर भी 232 शेयर ग्रीन में थे, 264 शेयर जो है रेड में थे। वहीं पर अगर मैं और भी इंडाइसेस की बात करूँ जैसे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक था। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसमें एनर्जी थोड़ा अच्छा कर रहा था, पावर अच्छा कर रहा था, आईटी भी ठीक कर रहा था। 6 कंपनियां ऐसी थी आईटी की जो ग्रीन में थी, 4 ऐसी थी जो रेड में थी। जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है उसमें पीएसयू में आज गिरावट थी दोस्तों। पीएसयू बैंक में, बैंकिंग सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, पीएसयू में एक ही कंपनी ऐसी थी जो ग्रीन में थी, 11 कंपनियां रेड में बंद हुई। बाकी ठीक चल रहा है बाजार, डरा तो नहीं रहा है कम से कम। इस समय अगर मैं यूएस को देखूं तो जो है कल यहाँ पर 422 पॉइंट के साथ यूएस रेड में बंद हुआ, जबकि इंडिया में निफ्टी ग्रीन में बंद हो गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए भी। अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या होगा? देखिए, अगर ट्रेड डील मार्केट के अनुसार आ जाती है तो बाजार को एक बड़ा बाउंस मिल सकता है। जैसा बाउंस यहाँ पर हमारा आपने देखा होगा, जैसे ही वॉर ईरान और इजराइल के बीच में खत्म हुई, एक बाउंस मिला हमको। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ यहाँ पर, तो एक बाउंस मिला हमें। वैसे ही अगर 10% टैरिफ के साथ अनाउंसमेंट होती है मिनी ट्रेड डील, तो एक अच्छा बाउंस मिलने की उम्मीद है। वैसे भी आपको याद होगा 25,500 एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, और 24,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये इम्पोर्टेंट हर्डल और सपोर्ट के बीच में निफ्टी चल रहा है। अगला हर्डल 25,800 है, अगला हर्डल 25,800 है। उस बीच में हमारे पास कोई हर्डल नहीं है। हाँ, एक मान सकते हैं, अभी रिसेंटली का हाई जो था वो ये वाला कैंडल, जो ये कैंडल है, इसको आप एक हर्डल मान के चल सकते हो इस कैंडल को, वरना कोई बड़ा हर्डल है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं निफ्टी के पास। सेंसेक्स अभी भी मस्ती में है, अभी भी अच्छा चल रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो रेंज में है। इस रेंज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका मिड कैप चल रहा है, और स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉल कैप चल रहा है, और अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप भी इसी रेंज में हर्डल के नजदीक चल रहा है। तो ओवरऑल पूरा बाजार का सिनेरियो जो है ना दोस्तों, आज रात को थोड़ा सा आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे ही रात 10 बजे अगर कोई ट्रेडिंग अनाउंसमेंट होती है, जैसा एज ए मीडिया हाउसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मेरी तरफ से कोई, मैं अपनी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मीडिया हाउसेस की तरफ से जो है बताया ऐसा जा रहा है कि आज रात को 10 बजे ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।